कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने एक बहुत अच्छे चैप्टर से। यहाँ मैं लाई हूँ एक साइंस का न्यू चैप्टर जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम सभी हैप्पी जब खाने से रिलेटेड कुछ चैप्टर आता है तो लगता है यू वो अब तो कुछ खाने को मिल ही जाना चाहिए। यहाँ चावल देखते ही लग रहा है अगर यार इसके साथ छोला होता है या पनीर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस विद चैप्टर बिकॉज हमें बड़ी बड़ी ही छोटे छोटे वीडियो में सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना है। एज आई हैव टोल्ड यू, what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different kinds, isn't it? Okay, क्या मतलब आज आपने घर पर क्या खाना खाया या आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया? क्या आप यही बता सकते, क्या ऐसा होता है कि जो खाना आपने आज खाया हो वही मतलब जो कल खाया हो वो आज खाया है? हम रोज रोज अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के खाने। यानी कि अब ये तो है नहीं कि हम 12 बजे रात में उठकर चाय पियेंगे। इज दिस अ पॉसिबल? पॉसिबल तो है पर नो वन ट्राइज टू डू दैट। पर कोई करता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं करता है। ठीक, अब फूड वैरायटी, अगर हम फूड वैरायटी की बात करें तो फूड वैरायटी भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। वो मतलब स्कूल टाइम मतलब डे के हिसाब से, दिन के हिसाब से आप ये पता करो कि वो खाते क्या हैं। अपनी इंफॉर्मेशन लो। अगर आपके कोई फ्रेंड स्टेट्स में रहते हो, दूसरे स्टेट्स में रहते हो तो उनका भी पता करो, उनका भी पता करके आपको लिखना है। लिखे नहीं मतलब पता करें। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर टेबल 1.1। ठीक है, यहाँ पर कोई 3 दोस्त ले लो, एक दोस्त का नाम यहाँ लिखना है आपको, लेट इट नो। ठीक है, दोस्त का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर 3 दोस्त के नाम लिख लो। फिर वो दिन में क्या खाते हैं, स्टेट के हों चाहे स्कूल के हों, कहीं पे भी हो सकते हैं ना। अब आगे आते हैं, ये कुछ खाने हैं यहाँ पर, ये हमारे कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स है। ये इडली है, ठीक है, इडली सांभर है, ठीक है। देन इधर है फिश, इधर वेजिटेबल्स कढ़ी, ओके। यही सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब आते हैं एक छोटे सी ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हमने नीचे देखा कि कई वैराइटीज़ हैं जो हम खाते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो फूड बनता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो कैसे बनता है? आता है कभी मन में क्वेश्चन? वैसे आता नहीं है पर आता होगा किसी किसी के माइंड में, तो वो आज क्लियर आउट हो जाएगा इस चैप्टर में। चलो, सबसे पहले आप राइस की बात करो, चावल की बात करते हैं। थिंक अबाउट राइस, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट राइस। राइस के बारे में आपको पढ़ना है। क्या आपको पता है हम इसको कितनी आसानी से घर पे बना लेते हैं? कैसे घर पर बना लेते हैं? ठीक है, कैसे घर पर बना लेते हैं? बोलो, कैसे घर पर बना लेते हैं? बहुत आसान तरीके से घर पर बना लेते हैं। सिर्फ 2 मटेरियल्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं? 2 मटेरियल्स लगते हैं। अब वो क्या 2 मटेरियल लगते हैं? ठीक है, वो 2 मटेरियल लगते हैं अपन के। सबसे पहले आपका लगता है रॉ राइस, कच्चा। अरे भाई, कलर कैसे चेंज हो गया? ठीक है, वाटर हो गया और रॉ राइस, सॉरी इसको सीधा कहेंगे रॉ राइस हो गया या बॉईल हो। रॉ राइस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। रॉ राइस वाटर और वाटर लगता है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में। अब इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, सॉरी, इट इज इंग्रेडिएंट। अबे भाई, कलर इंग्रेडिएंट्स होता है। क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स होता है। लर्न द स्पेलिंग, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्पेलिंग भूल जाते हैं। क्या हो रहा है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है, भूल जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लो। इसे एक बॉइल्ड राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइल्ड राइस। दूसरे तरफ देखो, जैसे वेजिटेबल कढ़ी जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, उसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? बहुत। जैसे वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन।
अभी तक हमने की थी एक्टिविटी 1, जिधर हमें करना था अपने दोस्तों से पूछना था, ठीक है। अब हम करने वाले हैं सिंपल सा अपना एक्टिविटी 2। इसमें क्या करना है, कुछ आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए गए हैं, देखो उधर ऊपर देख रहे हो ना, कुछ आइटम्स दिए गए हैं, मतलब इधर आइटम्स दिए गए हैं, ऊपर कुछ लिखा है। चलो पहले उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइटम्स को चूज़ करिए 1.1 में और उसको बताइए क्या आप क्या बनता है, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर 1.2 में आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पर रोटी चपाती का बताया गया है, आटा वाटर, इधर दाल का बताया गया, पल्सेस वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस, स्पाइस में आ जाता है हमारा हल्दी। माम हल्दी लिखा नहीं है बेटा, हल्दी स्पाइस रिलेटेड है, ठीक है। चलो ओके, नाम क्यों, आई एम योर फ्रेंड, ओके। अब ये है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आप कुछ इधर वाले से रिलेटेड आप यहाँ कुछ लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप कुछ लिख सकते हो इधर वाले से रिलेटेड, ओके। इधर जो है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पेज क्लियर आउट हो गया। सिंपल सा ये पेज का कहने का मतलब मैं आपको एक बार छोटे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ये वाला पोर्शन पहले सुनो ना। अरे भाई ये क्या हो गया, ड्राइंग कर रही हूँ क्या मैं, चलो छोड़ो, ये वाला समझ में आ गया। ये जो आपका है, ये और ये जो है, इन दोनों को आपको किसी भी तरीके करना है, आपको क्या करना है, पर करना ज़रूर है, ठीक है। ये और ये सब करना है, ठीक है। गॉट इट, पक्का पक्का पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा दिया गया है व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलता है। व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स, क्या हम कुछ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंट फूड। चलो क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। सो वेयर टू दिस इंग्रेडिएंट्स कैम, चलो ये तो पता चल गया। चलो खाना कहाँ से आता है, खाना आता है कहाँ से भाई, क्या खाना कहाँ से आता है बताओ जल्दी। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो तो बताओ एटलीस्ट, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, खाना, ठीक है। खाना बताया, ओके। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई हैव सीन माय फोटो बट इट्स नॉट वेरी ओके। अब आपको क्या हुआ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चल मुंह पर बोल दो, अपने घर पर ही बोल दो, ईमानदारी से बोलो, ठीक है। अब चलो, खाना आता है हमारा किससे, खाना कहाँ से आता है, इंग्रेडिएंट से आता है। अब इंग्रेडिएंट से आता है तो भाई जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आता है। अब जैसे हम मिल्क में आ जाता है हमारा एक इंग्रेडिएंट्स, तो ऑफकोर्स सी बात है वो आता है एक नेचुरल चीज़ से। किस नेचुरल चीज़ से, फ्रॉम विच इट इज़ नॉट चीज, ये चीज़ नहीं है भाई, चीज़ नहीं कह सकते इसको एक लिविंग थिंग कह सकते हैं, विच इज़ काउ, शिप, ठीक है। ये सब क्या है, काउ शिप वगैरह क्या है, एनिमल्स हैं। अब फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब ये क्या, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। ये बहुत आसान है कि हम किसके सोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल्स के वो कहाँ से आते हैं, प्लांट, ऑफकोर्स प्लांट से आते हैं, ठीक है। राइस वीट वगैरह प्लांट से आते हैं। आपने पैडी तो देखा ही होगा ना, पैडी इज़ लाइक, उसको कहते हैं वीट फील्ड्स को कहते हैं पैडी, गॉट इट, दिस इज पैडी, ओके पैडी है ये, ठीक है, आपने देखा होगा। अब एक्टिविटी 3 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 2 जो आपकी एक्टिविटी 2 है, आपको अच्छे से आ गई। एक्टिविटी 1 और रुको, लेट मी शो यू, लाइक पहली वाली एक्टिविटी में पता है क्या करना है, सिंपल से पता है, हमें फ्रेंड्स के बारे में लिखना है, ठीक है, फ्रेंड्स से रिलेटेड लिखना है। जो आपकी सेकंड वाली है एक्टिविटी, सेकंड भी सुन लो एक बार, ठीक है, सेकंड भी सुन लो। जो आपकी सेकंड एक्टिविटी है उसमें आपको बताना है,
आइटम्स, ठीक है। सिर्फ एक फूड आइटम लिखना है, एक फूड आइटम लिखना है और उसके क्या बताने हैं, इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। गॉट इट? नो नो, यू बेटर गॉट इट। ओके, आ गया समझ? ये 1.3 में आपको यही करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स लेना है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनके सोर्सेस क्या हैं, ये सब आपको लिखना है। अब मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि व्हाट इज ऑल दैट, व्हाट इज देयर गोइंग टू स्पीक इट आउट। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स देयर सोर्सेज, उनके सोर्सेज अलग होते बेटा, इंग्रेडिएंट अलग होते हैं बेटा, ठीक है। गॉट इट? क्या क्या अलग होते हैं, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। सोर्सेज अलग होते हैं, इंग्रेडिएंट अलग होते हैं। आप मुझे सपोर्ट करोगे तब ना जाकर कमेंट यूट्यूब वाले डिसेबल करेंगे, ठीक है, एबल करेंगे मतलब इनेबल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यार, फालतू की बात न करते हुए। चलो, अब यहाँ पर दिया गया है व्हाट डू वी इंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हमने क्या कंक्लूड किया, ये ग्रेन सीरियल्स यही सब ना, जैसे एनिमल प्रोवाइड करता है मिल्क, यही सब। अब हमने किया तो है नहीं जो क्रेन, चीज, कर्ड, ये सब, ठीक है। प्लांट पार्ट्स प्रोडक्ट एज फूड, plants are source of our food, which parts of a plant, we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants। हम कई बार क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं ना, जैसे पम्पकिन के फ्लावर खाते हैं, ठीक है। चलो, अब सिंपल सा मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी, इधर वाला एडिबल। देखो एडिबल मैं आपको बता दूं एडिबल क्या होता है, 2 मिनट सुन लो मेरी बात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, घर में बिजी मत रहो। एडिबल क्या है सुन लो ज़रा, एडिबल क्या है सुन लो ज़रा। Edible is edible, यार सुनो, अच्छा रुक जाओ। ये देखो यहाँ पर, ये मेन है, इधर देख लो, इट इज बेटर फॉर यू और आई डोंट, ठीक है। एडिबल, ठीक है। एडिबल क्या है मुझे बताओ, चलो एडिबल क्या है। एडिबल इधर ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, चलो ईटेबल पार्ट्स लिखा हुआ है ना, ईटेबल पार्ट्स, यही है, सिंपल भाई यही है। अब आप कहोगे ईटेबल पार्ट्स हमारे एडिबल होते हैं, हाँ भाई एडिबल। अब एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, कुछ एडिबल पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लिसन, ये फ्रूट एडिबल है, फ्लावर, किसी किसी के फ्लावर भी एडिबल होते हैं, है कि नहीं होता है, किसी किसी के हमारे ये होते हैं, स्टेम भी एडिबल होता है, लीव भी एडिबल होते हैं ना। तो ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं आपको सीधा ये समझा रही हूँ, सुन लो। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब देखो ये है हमारा, देखो गाइस, ये है हमारा, क्या है, ये हमारा है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कह सकते हैं। ये है मेरा पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, शूट सिस्टम, ठीक है। फ्लावर, अब फ्लावर आपको पता है, व्हाट इज फ्लावर, टेल मी। कुछ शो ऑफ के लिए होते हैं, कुछ खाने के लिए होते हैं, कुछ लाइक स्टेम से रिलेटेड कुछ उनका प्रोसेस होता है, उनको उगना ही रहता है, ठीक है। अब फ्रूट, अब भाई फ्रूट कैसे कहेंगे, लाइक दिस इज अ भिंडी का पेड़ एंड दिस भिंडी इज कमिंग आउट। Okay, this is a ladyfinger plant and it is just coming out as a fruit, we can say as a fruit के हिसाब से आ रहा है। स्टेम लीफ, ठीक है, स्टेम लीफ हो गया। ठीक है, स्टेम लीफ। अब स्टेम लीफ पता है क्या होता है, स्टेम होता है, कभी कभी हम खाते हैं स्टेम, ठीक है। पालक जानते हो, लीफ, उसमें लीफ में पालक भी, मतलब लीफ में मतलब पालक भी जो होता है वो लीफ होता है,
ठीक है, यही होता है। आई विल यूज टू स्पोक लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब यही है मेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक्टिविटी 4 में क्या दिया है, इसमें आपको सीधा क्या करना है, जो फूड आइटम्स आपने लिस्ट किए हैं 1.3 में, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको 1.4 टेबल में दिखाना है। एक्टिविटी 5 में क्या करना है, चने जानते हो, चने जानते हो, उसको जब आप भिगो के रख देते हो तो ये कुछ वाइट वाइट सा निकलता है ना, उसको स्प्राउटेड कहते हैं। वही आपको क्या करना है। नेक्टर क्या होता है, अच्छा जल्दी जल्दी मुझे बता दो, नेक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। नेक्टर क्या होता है, पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। नेक्टर वही होता है जो फ्लावर से चूस के ले जाती है ना वो लोग, अबे भाई बी लोग। ठीक है, बी लोग जो होती हैं, बीज कह सकते हैं, जो बीज होती हैं वो लोग जो फ्लावर से नेक्टर ले जाती हैं, सक करती हैं, जो वो नेक्टर होता है। जो वो फ्लावर से सक करती हैं वो क्या होता है, नेक्टर होता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, अब एनिमल्स क्या खाते हैं भाई। ठीक है, एनिमल्स क्या खाते हैं वो हमें नहीं पता है, तो हम पढ़ेंगे। डू यू हैव अ कैटल और पेट, अगर आपके पास होगा तो आप अवेयर तो हो गई कि खाने का जो तरीका है वो अवेयर तो हो गई ना आप। ठीक है, एक्टिविटी 6 में आपको बताना है, एनिमल बताना है, क्या वो खाता है ये बताना है। नहीं पता, गूगल महाराज जनता पर। ओके, या फिर मैं ये जो एक्टिविटीज़ है मैं करा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब एक्टिविटी 7 क्या है, एक्टिविटी 7 में आपको क्या करना है, हाउ हैव अ लुक अगेन एट अ टेबल 1.5, फिर से लुक 1.5 पे लाओ, ले आओ भाई, तुम लाना भाई। ठीक है, इस वाले पर ये देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है यही चीज। हर्बीवोरस क्या है, अब ये हर्बीवोरस क्या है भाई, और ये कार्निवोरस ओमनिवोरस क्या है। ठीक है, पढ़ो इसको। और ये ओमनिवोरस क्या है, हमें ये बात पढ़नी है। ठीक है, पढ़नी है हमें ये बात। हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनिवोरस क्या है। अब हर्बीवोरस से अगर शुरू करें तो जस्ट, इट इज जस्ट रिलेटेड टू व्हाट, बोलो। There are plants who only eat, sorry, there are animals who only eat plants, so that are our herbivores. And if we talk about carni, have you seen both eater? Both eater have you seen? जो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, अबे भाई वही कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, जो एनिमल्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं मतलब फ्लैश भी खाते हैं, एंड दे ईट प्लांट्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर ओमनिवोरस, हु जस्ट ईट क्या, जो सिर्फ, अबे कार्निवोरस होता है, लिसन, सॉरी जस्ट सॉरी, गलती हो गई, वेरी सॉरी, ओके, वेरी सॉरी। आई वुड नॉट लाइक टू डू ऑल दैट, बट सॉरी। अब देखो, दोबारा एक सिंपल सा शॉर्ट रिविजन करवा रही हूँ। हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, सुन लो, प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, सिंपल, जो फ्लैश खाते हैं। ठीक है, जो फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोरस, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस। बचा ओमनी भाई, ओमनी किसका नाम है भाई यहाँ पर, जरा बताओ मुझे। ओमनी, ठीक है, ओमनीवोरस यानी कि जो फ्लैश भी खाते हो। मतलब मैं आपको सीधे से बता दूं, ये है हमारा, मान लो हर्बी को हमने बना दिया एच, कार्नी को बना दिया हमने सी, इज इक्वल टू, समझ लो, एच प्लस सी इक्वल टू ओ। ठीक है, तो लास्ट में कुछ दिया गया है, we know that there are many type of foods, we need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food may be हमारा फर्स्ट। ओके, कुछ कीवर्ड्स हैं, लेट्स स्टडी अबाउट कीवर्ड्स पढ़ लो भाई। कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट, मैंने आपको बताया है व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, द सोर्स विच यूज टू मेक फूड। ठीक है, एडिबल पता है, एडिबल क्या होता है, चलो, एडिबल क्या होता है, ईटेबल पार्ट्स। नेक्टर क्या होता है,
जो फ्लावर से सक कह सकते हैं जूस टाइप का। स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, जब हम चने को रख देते हैं पानी में तो उसमें से वाइट कलर का वो निकलता है ना, स्प्राउट हो जाता है, उसको स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट मतलब जो प्लांट खाता है, कार्निवोरस जो एनिमल खाता है, ओमनी मतलब इज इक्वल टू, जानते हो बताया है मैंने। समरी आपको पढ़नी है, एक्सरसाइज खुद से करना है, चैप्टर पढ़ाना मेरा काम है, एक्सरसाइज करना मेरा मेरा काम बिल्कुल नहीं है। नाउ अब ये नहीं है दैट यू आर गोइंग टू आस्क दैट व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट। ओके, एक चीज़ करूँगी ना, या तो आप बोल दो मैं चैप्टर पढ़ाऊँ या फिर मैं एक्सरसाइज करूँ, बट आई वॉट आई लाइक आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि अगर आपके हिसाब से करूँगी तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल हु विल से लाइक एक्सरसाइज। नहीं 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 यार, हमें तो चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बाय, अभी के लिए एकदम बाय। ठीक है, बाय एवरीवन। तो ये चैप्टर यहीं पर होता है एंड। हाँ हाँ, ये चैप्टर यहीं पर होता है एंड।